प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताएंगे जिसकी कब्र में पैसों से भरी हुई 4 बोरियां रखी गईं और उसके कफन में भी नोटों की गड्डियां रखी गईं क्योंकि उसके कफन में जेबें थीं। जब 10 दिन बाद कब्र को खोला तो उसमें क्या निकला, चलिए आपको बताते हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। प्यारे दोस्तों, एक साहब कहते हैं कि एक मर्तबा मैं एक मज़ार पर गया और सलाम करने के लिए हाजिर हुआ। फातिहा पढ़ने के बाद जब मैं लौटने लगा तो एक शख्स पर मेरी नज़र पड़ी जो कि दुआ में मशगूल था। उसे देखकर मैं चौंक गया और वहीं खड़ा हो गया। उस शख्स का बदन इंतहाई कमज़ोर और चेहरे पर मायूसी थी। मेरे चौंकने की एक वजह यह भी थी कि उसकी गर्दन में एक पानी का डोल लटका हुआ था जिसमें उसने अपने दोनों हाथ डुबा रखे थे। मैं उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। जब उस शख्स ने दुआ खत्म की तो मैंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब देकर मेरी तरफ देखा। लम्हा भर के लिए उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और फौरन खत्म हो गई और फिर वो उदास हो गया। मैंने उसके गले में पानी का डोल लटके और उसमें हाथ डुबोने की वजह पूछी। इस पर उसने एक आह भरी और कहने लगा कि मेरी छोटी सी परचून की दुकान है। एक बार एक भिखारी ने मुझसे भीख मांगी। मैंने एक सिक्का निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया और वो दुआएं देता हुआ चला गया। फिर वो दूसरे दिन भी आया और इसी तरह से सिक्का लेकर चला गया। अब वो रोज रोज आने लगा और मैं भी उसे कुछ न कुछ देने लगा। कभी कभी वो मेरी दुकान पर कुछ देर बैठता और अपने दुख भरे अफसाने सुना देता। उसकी दास्ताने गम सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आता और इस तरह मुझे उससे काफी हमदर्दी हो गई और हमारे दरमियान ठीक ठाक याराना कायम हो गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक मर्तबा वो कई दिन तक मुझसे मिलने नहीं आया। मुझे उसकी फिक्र होने लगी और मैं सोचने लगा कि हो ना हो वो बेचारा बीमार पड़ा होगा, वरना इतने नागे तो उसने आज तक नहीं किए। मैंने उस फकीर का मकाम तो नहीं देखा था, मगर इतना मालूम था कि शहर से बाहर एक वीराने में एक झोपड़ी में वो रहता है। मैं उसे तलाश करते हुए शहर से बाहर वीराने में उसकी झोपड़ी के पास पहुंचा। अंदर जाकर देखा तो हर तरफ पुराने चीथड़े बिखरे हुए थे। एक तरफ टूटी हुई चारपाई पर फकीर लेटा हुआ था। वो सख्त बीमार था और लगता था कि अब ठीक न हो सकेगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने अपने पास मुझे बैठने का इशारा किया। मैं उसके पास बैठ गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने लब खोले और हल्की सी आवाज में बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने हैरत से कहा, धोखा? कैसा धोखा? तो फकीर ने कहा कि मैंने जितनी भी दुख दर्द और अफसाने आपको सुनाए हैं वो सब के सब मनगढ़ंत थे, झूठे थे। मैं इसी तरह गढ़ी हुई बातें लोगों को सुना सुनाकर भीख मांगता रहता था। अब क्योंकि मेरे बचने की बाज़ाहिर कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इसलिए तुम्हारे सामने हकीकत बयान कर देता हूँ। मैंने शादी भी की, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मैं कामचोर हो गया और मुझे भीख मांगने की लत पड़ गई। मेरी बीवी को मेरे इस पेशे से यानी भीख मांगने से सख्त नफरत थी। इसी वजह से हमारे घर में लड़ाई पड़ी रहती थी। देखते ही देखते बच्चे जवान हो गए। मैंने उनको आला दर्जे की तालीम दिलवाई और उनको बड़ी बड़ी नौकरी मिल गई। अब मेरे बच्चे भी मुझ पर गुस्सा होने लगे। उनका कहना था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर था। मुझे दौलत से बेहद प्यार था और बगैर मेहनत के आती हुई दौलत को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार इख्तिलाफ बढ़ता गया और मैं अपने बीवी बच्चों से अलग हो गया और शहर से बाहर इस वीराने में आकर रहने लगा। इतना कहने के बाद उसने चीथड़ों की एक ढेर की तरफ देखा जो झोपड़ी के कोने में रखे हुए थे। उसने वहां इशारा करते हुए कहा, यहाँ से चीथड़े हटाओ, इनके नीचे तुम्हें 4 बोरियां नजर आएंगी, इनमें से एक बोरी का मुंह खोल दो। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस बोरी में नोटों की गड्डियां तय बनाकर रखी गई थीं और ये एक अच्छी खासी रकम थी। अब वो भिखारी मुझसे कहने लगा कि चारों बोरियां इसी तरह नोटों से भरी हुई हैं। देखो भाई, मैंने तुम पर एतमाद करके अपना सारा राज तुम्हें बता दिया है। अब तुमको मेरी नसीहत पर अमल करना होगा। तुम अमल करोगे ना? मैंने हामी भर ली, यानी मैंने हाँ कह दिया। तो वो कहने लगा, देखो मैंने इस दौलत से बहुत प्यार किया है, इसके खातिर अपना घर भी उजाड़ दिया।
दिया। ना कभी अच्छा खाया, ना कभी उम्दा लिबास पहना, बस इसको देखकर खुश होता रहता था। और फिर भिखारी ने कहा कि इसमें से चंद नोटों की गड्डियां उठाकर मुझे दो ताकि मैं इन्हें थोड़ा प्यार कर लूं। मैंने बोरी में से चंद गड्डियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से नोटों की गड्डियां ली और अपने सीने पर रखकर उन्हें बारी बारी चूमने लगा। हर एक गड्डी होठों से चूमता और आंखों से लगाता और मुझसे कहने लगा कि मेरी वसीयत बड़ी खास वसीयत है, तुम्हें इसको पूरा करना ही पड़ेगा। और वो वसीयत यह है कि मेरी पूरी जिंदगी की कमाई हुई दौलत यानी नोटों की भरी हुई ये चारों बोरियां तुम्हें किसी भी तरह से इनको मेरे साथ दफन करना होगा। और मैंने अपने लिए कफन भी सिलवाया है जिसमें जेबें बनी हुई हैं। जितनी गड्डियां उन जेबों में आ सकें तुम उनमें रख देना और फिर मुझे दफना देना। ये अजीब वसीयत सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने वादा कर लिया। वो बड़ी हसरत के साथ उन नोटों की गड्डियों को चूम रहा था। अचानक उसके हल्क से खौफनाक चीख निकली और उसका इंतकाल हो गया। मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। नोटों वाला हाथ चरपाई की एक तरफ लुढ़क गया और नोटों की गड्डियां नीचे गिर गईं। उसकी जान निकल चुकी थी। मैंने जल्दी ही अपने ऊपर काबू पा लिया और नीचे गिरे हुए पैसे इकट्ठा करके उस बोरी में वापस डाल दिए। बोरी के मुंह को ऊपर से अच्छी तरह से बंद करके उन चारों बोरियों को छुपा दिया। फिर उसकी वसीयत पर अमल करते हुए वही जेबों वाला कफन उसको पहनाया और चंद आदमियों को साथ लेकर उसकी तदफीन की। मैंने किसी तरह से एक बड़ी सी कब्र खुदवाकर नोटों से भरी हुई बोरियां उसकी कब्र में रख दी। 10 दिन ही गुजरे होंगे, इतने में मेरे दिल में लालच आ गया और मुझे अपनी नादानी पर रह रहकर अफसोस होने लगा कि मैंने उस भिखारी की वसीयत पर अमल करके इतनी सारी रकम इसके साथ क्यों दफन कर दी। उसके मरने के बाद यकीनन उसके माल ने उसको कोई फायदा नहीं देना था। अगरचे मैं उसका माल लेता तो मैं मालदार हो जाता। शैतान मुझे तरह तरह के मशवरे देने लगा। अब भी क्या बिगड़ा है, कब्र में जाकर अब भी दौलत निकाल सकते हो, दौलत अभी सलामत है। मैंने ये राज अभी तक किसी को नहीं बताया था। इसके बाद मैंने इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो नोटों की बोरियां जरूर हासिल करूंगा। अगली रात मैं कुदाल वगैरह लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। अब मैं उस फकीर की कब्र के पास खड़ा था। हर तरफ खौफ का सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा दिल खौफ की वजह से थर थर कांप रहा था और मुझे बहुत पसीना आ रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके उसकी कब्र पर कुदाल चला दी। 2-3 कुदाल चलाने के बाद तकरीबन मेरा डर जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैं उसमें एक मुनासिब सा सुराख करने में कामयाब हो गया। अब मेरे हाथ बढ़ाने की देर थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। तरह तरह के ख्यालात आने लगे। ज़मीर भी कह रहा था कि लौट चलो, हराम के माल से अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। लेकिन मालदार होने के ख्वाब ने एक बार फिर मेरी ढारिस बंधाई कि थोड़ी सी हिम्मत कर लो, मंजिल हाथ में है। दौलत के नशे ने मुझे अंजाम से बिल्कुल गाफिल कर दिया और मैंने अपने हाथ कब्र की सुराग में दाखिल कर दिए। अभी मैं टटोल ही रहा था कि मेरे दोनों हाथों में आग लग गई और एकदम कब्र से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और मुझे ऐसा लगा कि कुत्ते ने मेरे हाथों पर झपट्टा मारा है। दर्द की वजह से मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और कब्रिस्तान के सन्नाटे में गुम हो गई। मैंने एकदम अपने हाथ कब्र से बाहर निकाले और वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरे हाथ बुरी तरह से जल चुके थे और मुझे सख्त जलन हो रही थी। मैंने खूब रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगी, लेकिन मेरे हाथ की जलन न जा सकी। अब तक बेशुमार हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन हाथ की जलन नहीं जाती। हाँ, पानी में हाथों को डुबाने से आराम मिलता है, इसलिए अपने हाथ हर वक्त पानी में डुबोए रखता हूँ। प्यारे दोस्तों, बयान करने वाले साहब कहते हैं, उस आदमी की ये दास्तान सुनकर मैं एकदम दुनिया से गाफिल हो गया। दुनिया की दौलत से मुझे नफरत हो गई। तो प्यारे इस्लामिक दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से माल की मोहब्बत ने तबाही मचाई। भिखारी अपने मामले में हराम को चुनते चुनते मर गया और जब उसका दोस्त माले हराम को हासिल करने के लिए गया तो इस मुसीबत में पड़ गया। तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हराम माल और हराम दौलत से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।